ओके, थैंक यू। या ओके। गिटहब क्या है ना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जितने भी हम लोग कोड्स लिखते हैं तो सारे क्या रहते हैं, शेयर्ड रहते हैं। अभी क्या है कि हम लोग पहले मैनुअली कोड लिखते थे, अभी मान लो कि कोई सिंगल डेवलपर काम कर रहा है, तो मान लो कि आप अपने लोकल सिस्टम पे वर्क कर रहे हो तो इट्स ओके। बट कैसा है कि इन ए टाइम मान लो कि कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसमें हो सकते हैं कि मिनिमम 5 पीपल 10 पीपल में भी हो सकते हैं 100+ पीपल्स वर्क कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में कैसा है कि अपने को जैसे कि हम लोग शेयर कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या है अपने पास, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम लोग बोलते हैं, गिटहब है। गिटहब के ही जैसा जो है और भी बहुत सारे वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे गिटहब है, इसका अल्टरनेट आता है, बिटबकेट आता है एंड गिटलैब आता है। ये तीनों भी पॉपुलर आता है। तो इसमें से सबसे मोस्ट जो यूज ये होता है गिटहब यूज होता है। गिटहब यूज इसलिए यूज होता है कि इसके जो प्लान्स जो है फ्री है, तो इसका है कि ये फ्री होता है। फ्री है इसलिए सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो है गिटहब यूज किया जाता है। ओके। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इसका फीचर्स क्या है, जितने भी हम हमारे देखोगे कि 65 मिलियन+ डेवलपर्स से कनेक्ट है, और ऑर्गेनाइजेशन रिपोजिटरीज ये सारे कनेक्शन ये हुए। उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे इनका इसका मेन फीचर जो है कि जितने भी डेवलपर है एट ए टाइम क्या कर सकते हैं, जो भी कोड चेंजेस किए ये सारे किए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। उसका जो भी मेन फीचर्स है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। ऐसे जैसे कि आप कि इन्होंने बोला कि ऐसे हम लोग होस्टिंग के लिए यूज किए थे, ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे टेम्पोररी यहाँ पे होस्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना वेबसाइट चाहे मैनुअली समथिंग हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये हुआ। उसके बाद मेनली जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे लाइक अमेजोन हो गए, जितने भी बड़े बड़े साइट्स हो गए, तो ये सब क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पे वर्क स्पेस बनाने के लिए। हम लोग क्या कि सिर्फ अपना प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए जो है यहाँ पे सिर्फ गिटहब हो गया चाहे अदर प्लेटफॉर्म हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्या है कि प्रोजेक्ट बन जाने के बाद क्या करते हैं उसके बाद जो मान लो कि सर्वर है, जैसे लाइक गोडैडी का सर्वर है या फिर अदर प्लेटफॉर्म है जो भी है, होस्टिंग है, तो उसमें क्या करते हैं फिर इसका सोर्स कोड अपना क्या करते हैं हम अपलोड कर देते हैं। ऐसा रहता है। तो सबको समझ में आया क्या? यस सर। हेलो। या यस। उसके बाद देखोगे जैसे कि यहाँ पे ये दिखा रहा है, ये रियल टाइम दिखा हाँ रहा है जो है सर। ना। हाँ बोलो। हाँ सर, बट जो हम लोग सोर्स कोड जनरेट करते हैं सिस्टम में, तो हाँ हाँ सर स्टोर कैसे करेंगे, कैसे सर करेंगे हाँ, अकॉर्डिंग टू गिटहब सर? हाँ वो सारा मैं सारा बताऊंगा, है ना। मैं अभी इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा था, उसके बाद मैं वो भी कवर करूंगा। अभी जैसे देखोगे जो अपना अर्थ का जो यहाँ पे मैप दिखा रहा है, यहाँ पे जो है ना रियल टाइम यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन सा लोकेशन से कौन सा जगह पे सर्वर है या जहाँ पे है, तो वो सारे कमिट्स हो रहे हैं जो दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे सब देखोगे। ओवर करने पे क्या आता है ना, यस। जितने जो है रिपोजिटरीज है, करंट जो कमिट्स होते हैं जितने भी सोर्स कोड जो है गिटहब पे जो ऐड होते जाते हैं, उसका क्या है कि ये सारा जो है 3D मॉडल बनाया गया है, तो इस पे सारा यहाँ पे शो करता है। ओके। सबने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया है? नॉट येट। नो यस। सर, नो सर। सर। ओके। जिसने जिसने क्रिएट किया है वो चैट में यस लिख के भेजो, जिसने नहीं क्रिएट किया है उसको वो सब नो लिख के भेजो। ओके। बहुत लोगों ने क्रिएट नहीं किया है, कुछ ही लोगों को पता है गिटहब क्या है। ओके। और किसी को गिट पता है क्या, गिट? हेलो। किसी को पता है गिट क्या है? GIT गिट। नो सर। यहाँ पे क्या है ना, गिटहब पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ सोर्स कोड जो है ना सिर्फ मैनेज कर सकते हैं। हम लोग को मान लो कि अपलोड करना है, इसमें कुछ ऐड करना है, ये सारा सिर्फ मैनेज कर सकते हैं, है ना। बट क्या है कि मेरे को अपना लोकल सिस्टम से मान लो कि मेरा ये सिस्टम है,
मुझे यहाँ पे से कुछ क्या करना है, गिटहब पे मुझे स्टोर करना है, क्लाउड पे मान लो कि अपलोड करना है। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे यहाँ पे क्या चाहिए होगा, गिटहब चाहिए हो, गिट चाहिए होगा। तो गिट क्या है कि फ्री ओपन सोर्स टूल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं। ये मेरा हो गया, गिट बोलते हैं सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इसको बोलते हैं। और मेरा गिटहब हो जाता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसका वर्जन कंट्रोल करता है। मान लो कि कोई सा भी फीचर ऐड कर रहे हैं एप्लीकेशन में, मान लो कि न्यू न्यू पॉपअप बॉक्स ऐड कर रहे हैं, मे बी इन फीचर हो सकता है, उसको इम्प्लीमेंट करके न्यू फीचर्स उसमें ऐड करके हम लोग किए, तो उसको क्या है कि इसका जो भी वर्जन होंगे, जैसे कि फॉर्म बनाए 1.0 2.0, ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यू न्यू फीचर्स क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे। तो सिर्फ क्या करेगा, मैनेज करेगा बाई गिटहब। बट जो मेरा सिस्टम के थ्रू, करंट सिस्टम के थ्रू मुझे गिटहब में कोड, सोर्स कोड अपलोड करना है, तो वो क्या होगा, मेरा गिट के थ्रू होगा। ओके, तो ये क्या है कि मैनुअली यहाँ पे जिसका विंडोज सिस्टम है, विंडोज पे क्लिक करोगे डाउनलोड हो जाएगा। ओके। हाँ सर हम्म। सर ये जो गिटहब है और क्लाउड जैसे AWS क्लाउड होता है, तो ये तो हाँ हाँ सर, ऐसे सोचे तो सर ये तो बिल्कुल सेम है। उस पर भी हम लोग डाटा स्टोर हाँ, करते हैं, इस पर भी डाटा। उस पे भी कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं। अभी क्या है ना, होस्टिंग एक तरह से क्या हो गया, होस्टिंग भी एक तरह से क्लाउड हो गया, होस्टिंग भी एक तरह से क्लाउड हो गया क्या, और आपका डेटा सारा जो है एक तरह से क्लाउड पे ही अपलोड हो रहा है। बट हम लोग यस यूज सर, यस। कैसे कैसे ये कैसे कर रहे हैं, शेयर्ड एज यूज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा होता है। ठीक है, जिसका नॉर्मली जो सेटिंग है, इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट जो है ना, नॉर्मली इंस्टॉलेशन इसका यस करोगे, मेरा में ऑलरेडी इंस्टॉल है ना। तो नेक्स्ट करोगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, उसके बाद फिनिश करोगे, ऐसा ऑप्शन आएगा, है ना। जीट का जो मेन फीचर जो है, देखो यहाँ पे जो है ना, 5 6 पॉइंट्स है ये सारे। पहला जो है ब्रांचिंग एंड मर्जिंग है। गीट जो है, जैसा है कि गिटहब आप लोग डायरेक्ट सीखेंगे तो क्या है कि समझ में अपने को नहीं आएगा क्या उसका रूल्स है। गिटहब गिट के बाद जो आता है गिटहब आता है। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग पहला आता है। ब्रांचिंग एंड मर्जिंग में क्या आता है ना, कि हम लोग का जितना भी, मान लो कि जो भी मॉडल्स बनाए, जैसे डिजाइन बनाए, मान लो कि फॉर्म बनाए, या फिर मान लो कि नेविगेशन स्टाइल नेविगेशन बनाए, या फिर जितने भी न्यू न्यू टाइप्स के हम लोग जो भी बनाए, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यू एक ब्रांच क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कोड लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग गिटहब पे हम सारा कोड क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गिट का कॉन्फ़िगरेशन से। एक मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। गिटहब शेयर नहीं हुआ है, गिटहब ही दिख रहा है। सॉरी, या स्क्रीन सबको दिख रही है। यस। यस मैं सर। एक यहाँ पे न्यू फोल्डर क्रिएट किया, गिटहब डेमो करके मैं यहाँ पे डेमो क्रिएट किया। ठीक है, अभी मैं इसको क्या किया, यहाँ पे मैं ओपन किया। अभी देखोगे ये फोल्डर ओपन है, यहाँ पे अभी ब्लैंक, कुछ नहीं है। अभी जब आप नॉर्मली गिट इंस्टॉल कर लोगे, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे फोल्डर ओपन करना है, या फिर राइट क्लिक करके
यहाँ पे गिट बैश आ जाएगा, एक गिट GUI आएगा और गिट बैश आएगा। गिट बैश पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करें, गिट बैश पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने को कमांड्स लिखना पड़ेगा। जैसे कि आप गिटहब पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे, है ना, तो जो रजिस्टर ईमेल एड्रेस जो आपका होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे कमांड लिखना होगा git config -global ग्लोबल। उसके बाद अपना आ जाएगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस आ जाएगा, यूजर ईमेल लाइक वगैरह ऐसे अपने को करना है। ये कमांड डाल के फिर एंटर करना। तो क्या होगा, ये अपना गिट क्या करता है ना, लोकल जो भी हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उसको एक्सेस करता है। उसके बाद क्या करता है कि हम लोग गिट के थ्रू क्या गिटहब में क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो ये हो गया। उसके बाद अपने को नेक्स्ट कमांड है क्रिएट करने के लिए। अभी मान लो कि मुझे प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा git init। तो ये क्या करता है कि जो मेरा जो करंट फोल्डर है इसको इनिशियलाइज कर देता है एज ए रिपोजिटरी बोलो या फिर क्या बोलो, एज ए प्रोजेक्ट बोलो। ये क्या करता है, इसको इनिशियलाइज कर देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे git init कमांड लिखा, तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं व्यू पे गया, यहाँ पे हाइड आइटम्स, तो यहाँ पे देखोगे डॉट गिट फोल्डर यहाँ पे बना। तो ये क्या करता है, गिट क्या करता है, जब मैं ये कमांड एंटर मारता हूँ तो ये क्या होता है, ये फोल्डर मेरा बन के आता है। ठीक है, तो ये क्या है कि इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो ये क्या है कि एक्सेस नहीं लेगा, तो इसलिए अपने को ये फाइल डिलीट नहीं करना। तो मैं नॉर्मली हाइड ही कर देता हूँ इसको। ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये हो गया। मुझे मान लो सिंपल सा यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ index.html, यहाँ पे बना, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे एक फाइल सेव किया, मेरा ये HTML फाइल है। अब ये मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे गिटहब पे मुझे ये फाइल क्या करना, अपलोड करना। तो लॉगिन आप लोग इसमें कर लोगे, इसके बाद आपका जो है फिर इंटरफेस ऐसा आएगा। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपका ऑप्शन आ रहा है न्यू क्रिएट करने का, यहाँ पे क्रिएट करो या फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा योर रिपोजिटरी। यहाँ पे से डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आया तो आपका ऑप्शन आएगा, यहाँ पे जो है रिपोजिटरी आएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे नेम देना है जो भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, चाहे रिपोजिटरी का जो भी नाम देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हैं। फिर जैसे कि डेमो 1 में नाम यहाँ पे दिया, उसके बाद यहाँ पे मैं जो रिपोजिटरी है क्या करना चाहता हूँ, इसको पब्लिक और प्राइवेट। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे करंटली पब्लिक है तो विजिबल एवरीवन, क्या है कि सबके लिए विजिबल है, जो प्रोजेक्ट रहेगा कोई भी देख सकता है। ये हुआ। इसके बाद क्या है कि ये सारे ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो मैं सिर्फ इसके सारे बेसिक्स बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद मैं क्रिएट रिपोजिटरी किया, इसके बाद मेरे एक कमांड है। यहाँ पे क्या आता है ना, यहाँ पे हम लोग दो तरीका से हम लोग यहाँ पे फाइल अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम लोग अपलोड एक्सिस्टिंग फोल्डर, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो भी मैं फाइल जो भी क्रिएट किया, ये मेरा फाइल जो है मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसको अपलोड कर सकता हूँ, या फिर क्या कर सकता हूँ, कमांड प्रमोट के थ्रू गिट के थ्रू क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, गिट के थ्रू हम लोग इसको अपलोड करेंगे। तो इसके बाद क्या है, मुझे गिट अपलोड करना फाइल। इसके बाद गिट के कुछ कमांड्स है, मैं वो सारे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अपने को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, गिट इनिट। तो इससे क्या होगा कि मेरा जो भी मैं फोल्डर बनाया तो इसको क्या करता है, एज ए इनिशियलाइज करता है कि गिट रिपोजिटरी बनाता है, रिपोजिटरी बोलो या फिर प्रोजेक्ट बोलो। यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर, यस सर। ओके, उसके बाद क्या है, मुझे क्या करना, फाइल ऐड करना। तो
तो ऐड फाइल का भी ऑप्शन है यहाँ पे। मुझे क्या करना है, फाइल ऐड करना है। इसमें भी कैसा है कि मल्टीपल ऑप्शन है, मुझे सिंगल कोई फाइल ऐड करना है या फिर क्या करना है कि जितने भी मेरे प्रोजेक्ट्स में जितने भी फाइल्स है वो सारे ऐड करने हैं। अगर मुझे सिर्फ सिंगल फाइल ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, गिट ऐड, उसके बाद फाइल का जो नेम है उसके बाद -a लिखूंगा मैं, तो क्या होगा फिर ऐड हो जाएगा मेरा। तो अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे git, यहाँ पे ls, अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है रिपोजिटरी पे मेरा जो है एक ही फाइल है, index.html फाइल है। अभी यहाँ पे मैं करता हूँ html, तो क्या होगा फिर, ये क्या होगा, इसका जो भी फाइल का जो इसका स्पेसिफिक आईडी या फिर जो भी गिट को जनरेट करना होगा, तो सारे क्या करता है कि वो फाइल का जनरेट करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम लोग इसका स्टेटस चेक करेंगे। उसके बाद ये मेरा फाइल अभी ऐड हुआ, ये अपलोड नहीं हुआ है सिर्फ। इसके बाद क्या आता है, मेरा गिट स्टेटस आता है। गिट स्टेटस क्या करता है ना, जो भी मैं फाइल ऐड किया हूँ, चाहे फाइल अपलोड ऐड किया हुआ परफेक्टली अपलोड हुआ है या फिर नहीं हुआ, वो सारी चीज़ यहाँ पे आते हैं। तो मैं यहाँ पे कमांड डालूंगा गेट स्टेटस, तो फाइल का जो भी स्टेटस है रिपोजिटरी पे तो सारा बताता है। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे मैसेज आ रहा है ऑन ब्रांच मास्टर न्यू फाइल index.html क्या है, ये है। इसके बाद क्या करना है, मुझे इसको फाइल को कुछ मैसेज देना होगा। अभी कैसा है कि मैं index.html ऐड किया, तो इसमें अब ये क्या है कि लोकली ऐड है, बट इसे क्या करना है, मुझे सर्वर सर्वर पे ऐड करना है, क्लाउड पे ऐड करना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कमांड डालूंगा गेट कमिट, कमिट हाइफन एम, मैं यहाँ पे मैसेज दे दूंगा। यहाँ पे मान लो कि एडेड HTML ऐड किया, यहाँ पे मैं इंटर डाला, अभी क्या लिख रहा है, क्रिएटेड वन फाइल चेंज्ड एंड इसका सारे जो भी कोड थे ये लोकली अपलोड हो गया। अभी क्या करेगा, अभी पीछे इसको क्या करना है, सर्वर पर अपलोड करना। यहाँ पे दिया हुआ है गिट कमिट। इसके बाद अभी मुझे क्या करना है, सर्वर पे ऐड करना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे देखो जो भी कमांड्स थे यहाँ भी सारे दिए गए। गिट कमिट, मैंने जो प्रोजेक्ट जो फाइल अपलोड किया था उसके लिए मैं स्पेसिफिक मैसेज दिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये कॉपी, ये जो भी रिपोजिटरी है इसका ये फाइल है स्पेसिफिक, ये देखोगे यूआरएल इसका बना के दिया गया, तो ये स्पेसिफिक यूआरएल पे क्या होगा, ये जो भी सोर्स कोड जो रहेगा वो अपलोड हो जाएगा। तभी मैं यहाँ पे पेस्ट किया यूआरएल, यहाँ पे ये हो गया। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, ये हो गया। उसके बाद अभी यहाँ पे परमिशन मांगेगा अपलोड करने का, तो इसके लिए जो मेरा कोड है ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए कोड जो है, मेरा कमांड है गेट पब्लिश वर्जन मास्टर। तो यहाँ पे मैं पेस्ट किया, तो यहाँ पे देखोगे काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये फाइल क्या हो गया, अपलोड हो गया, सारे जो है अपलोड हो गया। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखोगे ये index.html फाइल जो है मेरे यहाँ पे अपलोड हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? सर एक बार फिर यस से सर। बता दोगे क्या सर, थोड़ा एक दो स्टेप्स मिस हो गए। हाँ मैं ठीक है ना, फिर से बता दे रहा हूँ। अभी जैसे कि ये फाइल अपलोड किया, अभी मैं क्या करता हूँ, एक और फाइल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे जो है, मैं एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस। यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस क्रिएट किया, फिर यहाँ पे मैनुअली मैं स्टाइल डॉट सी एस एस दिया। अभी क्या है कि मेरा यहाँ पे एक ही फाइल ऐड है, लेकिन मुझे क्या करना है, स्टाइल डॉट सी एस एस जो फाइल अभी करंट क्रिएट किया इसे भी मुझे क्या करना है, गिटहब पे ऐड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, फिर से गिटहब इस पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं ls दबाया, तो यहाँ पे दिखा रहा है मेरा दो फाइल है, index.html और style.css। index.html अपलोड है, style.css मेरा अभी करंट अपलोड नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
स्टेटस में एंटर किया, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आ रहा है कि अनटैग्ड फाइल, जो न्यू फाइल जो मैंने क्रिएट किया ये जो है गिट के ट्रैक में नहीं है, तो इसको क्या करना होगा, मुझे ऐड करना होगा गिट में। इसका रेफरेंस आईडी जनरेट करेगा, तो इसके लिए क्या है, मैं लिखूंगा गेट ऐड, इसके बाद फाइल का नाम क्या था, फाइल का नाम था स्टाइल डॉट css -a, मैं इंटर किया तो ये फाइल भी ऐड हुआ। इसके बाद क्या मुझे करना है, इसके बाद मैं फिर से गेट स्टेटस, तो अभी क्या है कि गिट जो था ये फाइल सिंक किया, ये जो है अभी ये फाइल जो मैंने क्रिएट किया स्टाइल डॉट css, इसका क्या कर रहा है, अभी ट्रैक कर रहा है, तब ये मेरा ये हुआ। उसके बाद मुझे क्या करना, अभी लास्ट एंड फाइनल आता है गिट कमिट, तो ये क्या करेगा, जो भी फाइल्स है उसके बारे में मुझे कुछ कमेंट देना है, तो ये मैं यहाँ पे दूंगा गिट कमिट -n, उसके बाद कॉलन में मैं लिखूंगा इसका एडेड css फाइल, मैं इसको ऐड किया तो यहाँ पे ऐड हो गया, फिर यहाँ पे गिट स्टेटस कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखोगे कि अभी कोई सा भी फाइल जो है अनट्रैक्ड नहीं है, जो भी मेरे फाइल थे अभी सारे क्या हो गया, उसके जो भी रेफरेंस कोड थे, कॉन्फ़िगरेशन थे, सारे क्या हो गया, गिट के थ्रू क्या कर दिया, ले गया, अपलोड हो गए, ये हो गया। उसके बाद अभी क्या है कि ये लोग क्या हुआ, जो अभी अभी तक जहाँ मेरा कमिट तक जो भी प्रोसेस थे, ये क्या हुआ, मेरे लोकली हुए, लोकली सिस्टम में मेरे जो थे सारे सेव हुए। उसके बाद क्या करना मुझे, अगेन मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइल ऐड करना, देखोगे अभी तक तो यहाँ पे फाइल ऐड नहीं हुआ, इसके लिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर से मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ। आप फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट करोगे तो आपको रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करना होगा, रिपोजिटरी मैं एक और क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो ये जो मैं कमांड दिया था, ये फर्स्ट टाइम क्रिएट करोगे तो ये आपको रिपोजिटरी लिंक फर्स्ट टाइम सिर्फ ओनली मांगेगा, उसके बाद जो क्या करेगा, आपका सिंक हो जाएगा प्रोजेक्ट से। उसके बाद जो है सिर्फ आपको कमांड डालना रहेगा गिट मास्टर, ये भी क्या हुआ, सेकंड फाइल भी मेरा अपलोड हो गया। अभी मैं यहाँ पर देखोगे कि अगेन जो है मेरा स्टाइल डॉट css जो फाइल था, इसमें जो कोड लिखा था बॉडी बैकग्राउंड कलर रेड, यहाँ पे मेरा ये अपलोड हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। सर मैं VS कोड में कोड लिख के अपलोड बाद में कर सकते हैं, उसमें चेंजेस करने गए तो फिर से VS कोड में चेंजेस करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा। हाँ, फिर से क्या कर सकते हैं हम लोग, सेम कमांड डाल के जैसे कि मुझे मान लो कि मैं इसको फाइल में कुछ चेंजेस करना हो, ओके। तो यहाँ पे मैं एचपी लिखा, उसके बाद मैं स्टाइल डॉट css में भी मैं सेव यहाँ पे किया। अभी इस टाइम क्या किया, मैं दो फाइल क्या किया, अब फिर यहाँ पे दोनों में चेंजेस किया। ओके, तो अभी मैं फिर से यहाँ पे गिट पे जाऊँगा, यहाँ पे गिट स्टेटस टाइप किया, तो देखोगे कि यहाँ पे दिखा रहा है index.html और style.css में मेरा कोड मॉडिफाई हुआ है, न्यू कोड से ऐड हुए, तो इसलिए क्या है कि ये दोनों फाइल जो है अनटैग्ड बता रहा है।
अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों ऐड करना होगा। मैं सिंगल सिंगल दोनों को ऐड करूंगा तो मेरा डबल टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्या करूंगा, एट ए टाइम बहुत फाइल को क्या करूंगा, ऐड, दोनों फाइल को ऐड, मल्टीपल फाइल से एट ए टाइम मुझे ऐड करना है। इसके लिए कमांड है मेरा git add -a। ओके, सो मैं git add -a किया, फिर उसके बाद मैं फिर से git स्टेटस यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे ऐड हो गया, कमिट हो गया। अभी क्या करूँगा मैं, यहाँ पे फिर से git commit ओके, मैं एंटर मारूँ अगेन, फिर मैं जो git स्टेटस देखोगे, नथिंग टू कमिट। इसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से अभी क्या करना मुझे, यहाँ पे अपलोड करना। इसके लिए कमांड क्या था, किसी को याद है? मुझे यहाँ पे डेटा मुझे यहाँ पे पुश करना है क्या था? पुश कर। Git ये push origin master. हाँ, ओके, ओके, यहाँ पे अभी अपडेट हो गया। मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, अभी देखूंगा यहाँ पे सेकंड लाइन में ऐड हो गया। इसके बाद क्या, सेम इसमें भी क्या हुआ, यहाँ भी ऐड हुआ। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी यहाँ तक किसको किसको क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, अभी जहाँ तक बताया, कुछ कंफ्यूजन? सर गेट से डायरेक्ट आउटपुट देख सकते हैं क्या वेबसाइट पे? हाँ, वैसे भी दे सकते हैं। मैं जो है ना स्टेप बाय स्टेप बताया है ना। अभी आप लोग में से बहुत लोगों को पता नहीं है गिटहब क्या है, गिट क्या है ना। तो मैं बेसिक सारे जो था सब कवर किया। मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे आप क्या किए, यहाँ से कैसे आपको आउटपुट देखना है ना, भजन कैसे देखना है, मैं वो सारे सब चीज़ भी बताऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर है। यस सर। मैं यहाँ पे से क्लियर यस हो सर। गया, और सारे जो है सर गिट पे जाके जो फाइल आपने ऐड किया था ना वो एक बार बताइए। गिट पे जाकर। ओके, नहीं इस पे नहीं सर, वो साइट पे जाके गिट पे। ओके, ओके, यहाँ पे गिट पे, गिट पे फाइल मैंने ऐड नहीं किया। मैं तो कमांड प्रोम्प्ट गिट के थ्रू किया, गिटहब के, गिटहब पे आपने बोला ना फाइल अपलोड जो किया ना मैंने, ये तो यस सर। सर वो अप साइड में है ना, राइट साइड में जहाँ पे लॉगिन वगैरह है वहाँ पे। ओके। हाँ यहाँ से। यार फर्शी, ये जैसे कि ऐसा है कि अभी मैंने 3 फर्शी क्रिएट किया। ओके, अभी जो मेरा फर्स्ट वाला था न्यू, जो अभी हम लोगों ने ऐड किया, index.html और style.css। अभी मुझे क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट है, न्यू रिपोजिटरी बनाना है। तो मैं यहाँ पे से डायरेक्ट यार रिपोजिटरी में गया, यहाँ पे से न्यू क्रिएट किया। फिर यहाँ पे जो भी रिपोजिटरी का नेम देना है, मान लो कि कोई वेबसाइट बना रहे हो ई कॉमर्स, तो जो भी ई कॉमर्स का नाम दिए, ई कॉमर्स ही में नाम दिया, तो यहाँ पे ई कॉमर्स नेम दिए। उसके बाद यहाँ पे पब्लिक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट किया। इसके बाद ये हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं इसके लिए क्या करता हूँ, फिर से एक न्यू फोल्डर कॉमर्स, ये मेरा फाइल क्रिएट, यहाँ पे फोल्डर ओपन हो गया। मैं यहाँ पे फिर से एक index.html फाइल क्रिएट करता हूँ। commerce,
अभी मुझे क्या करना होगा, फिर से इस रिपोजिटरी का क्या करना होगा, मुझे पाथ देना पड़ेगा। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, मैं डायरेक्ट फोल्डर के अंदर में जाके गिट बैश शेयर जो करंट फोल्डर का क्या करेगा, पाथ ले लेगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंटर किया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ पे स्टेटस सिस्टम, ये फाइल। इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मुझे क्या करना है, करंट फाइल अपलोड करना। इसके लिए क्या कमांड था, git add फाइल में आइकन मैं आइकन नहीं करता हूँ। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेटस चेक किया। इसके बाद मैं फिर सर ये हर बार कमिट करना भी जरूरी है क्या? हाँ, ये जो कमिट करना है ना, आप कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको कमिट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखो अभी हो सकता है कि मान लो कि हमेशा जो है आप कुछ लाइन चेंज कर रहे हो कोड में, जो है कोई भी स्पेसिफिक फीचर बना रहे हो आप, है ना, कोई भी टास्क आपको दिया गया, कंपनी में मान लो कि फॉर्म एक डिजाइन करने को दिया गया, हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया है, किसी अदर को क्या दिया, लॉगिन फॉर्म सबमिट कर बनाने को दिया गया है। तो सबका क्या है कि अलग अलग कमीशन होगा। आप जैसे कि आपका पूरा लॉगिन फॉर्म बन गया, तो आप क्या करोगे, फिर इसके बाद आप कमिट करोगे। ऐसा करके क्या है कि आपको करना पड़ेगा। So it will be useful for other team members also. हाँ, अदर टीम, हाँ, तो क्या है कि सबकी स्पेसिफिक टास्क असाइन किए जाते हैं। ठीक है, Yes. ऐड हो गया सर। मुझे यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मैंने बताया था मैनुअली भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका फोल्डर जो है अपलोड कर सकते हैं, या फिर हम लोग ये कमांड git remote add कॉपी किया। इसके बाद मेरा git मास्टर, आप लोग जब क्रिएट करोगे फर्स्ट टाइम, जैसे कि आप लोग गिट पुश ओरिजिन मास्टर करोगे, तो आपको ऑथेंटिकेशन का एक परमिशन पॉपअप बॉक्स आएगा, तो आपको वेब पे ले जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको वहाँ पे सिर्फ अलाउ करना पड़ता है, तो फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपका ऑटोमेटिक पुश हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऐड हो गया। इसके बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे फाइल यहाँ पे करंट ऐड हो गया मेरा। सबको समझ में आया यहाँ तक? Yes. यस सर। यस तो आप लोग क्या करो कि ये जो करंट यहाँ से कभी तक मैं बताया, तो फाइल करंट जो है डॉक्यूमेंट्स, ये फाइल डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ आपके साथ, प्रशांत सर के साथ मैं शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। तो आप लोग क्या करो, इतना जो है प्रैक्टिस करो। इसके बाद अपना एक और सेशन अरेंज होगा, तो उसमें क्या है कि मैं एडवांस सारे जो है वो सारी चीज़ कवर करूँ। Okay, sir. ओके सर। ओके सर। ओके सर Okay, thank you, sir. ओके, शिल्पा चौहान। किसी को और कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क रिलेटेड टू गिटहब। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सर आप प्रोजेक्ट पे अजाइल एनवायरनमेंट में कैसे काम कर सकते हो, उस पर कुछ बता सकते हो? या सॉरी, रिपीट। सर आप प्रोजेक्ट पे अजाइल एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हो, वो थोड़ा आइडिया दे सकते हो? अमोल, हम लोग एक मिनट विभव, अमोल अजाइल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीक में सेशन रखेंगे, सो दे विल गिव यू ऑल द डिटेल। Okay, okay. Only ask related to GitHub, so because they will give you all the answer to you. Please ask if you have any question related to GitHub. सर अभी जैसे कोई है, तो उसको तो प्राइवेट एक्सेस कर सकते हैं।
हेलो, आपकी आवाज हेलो। स्टक। हेलो, आपकी आवाज स्टक। यस सर, बस आवाज आ रही है अभी? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था, जैसे कंपनी का लाइक टीम प्रोजेक्ट है कोई, हाँ, उसको अपलोड किया है, उसको लाइक स्पेसिफिक पर्सन्स को परमिशन देनी है लाइक अपडेट करने की या ऐसे, तो वो कैसे देते सर? वो सारा भी मैं बताऊंगा। यहाँ तो क्या है कि अभी बेसिक बताया, अपना एक और सेशन होगा उसमें मैं क्या करूँगा, सारा कवर करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा तो बहुत सारे अभी क्या है कि बिजनेस है, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उनका भी क्या होगा, कंफ्यूजन होगा भी सारे। तो उसमें भी ओके कैसे सर। कि अपने को अपडेट कैसे करना है, सारे कोड्स हुए, मान लो कि सेम फाइल है उसमें सेम कंसेंट्स हुए तो उसमें कोड चेंजेस हुए, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे डिलीट, मान लो कोई फीचर्स ऐड किया हो तो उसको डिलीट करना है, कैसे चेक करना है, तो सारी चीजें मैं सारे बताऊँ। ओके सर। ओके, ये था। सर अभी जो हम लोग डमी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, वो भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक ऐड बता देता हूँ कैसे ऐड करने के लिए। मैंने क्या फर्स्ट शीट एक और क्रिएट किया मैं। अब मैं क्रिएट किया, अभी मुझे क्या करना है, डायरेक्ट फाइल अपलोड करना है। मैं मैंने सिर्फ सिंपल सा फोल्डर क्रिएट किया। अभी मुझे सिर्फ आपका जैसे रेडीमेड क्रिएट किया हुआ प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ सोर्स कोड अपलोड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे, तो क्या होगा, अपलोड हो जाएगा आपको। यहाँ पे जैसे कि हम लोग गिट में क्या कर रहे थे कि अपने को मैसेज देना पड़ता था, तो इसी हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं कि edit next.html commit changes, यहाँ पे देखोगे कि अपलोड हो गया। वैसे ही जितने भी मल्टीपल फाइल्स है सारे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। ओके यस सर। ओके, शिल्पा चौधरी, अच्छा ओके प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे क्या है कि इसका फीचर्स, सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स कहते हैं कि और सारे जो प्लेटफॉर्म्स है गिटहब के जैसे ही और भी सारे प्लेटफॉर्म्स है, बिटबकेट है, उसके बाद गिट लैब है, तो इसमें गिटहब सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसके मोस्टली सारे फीचर्स जो है फ्री दिए गए हैं इसमें। देखो यहाँ पे क्या है कि अनलिमिटेड पब्लिक एंड प्राइवेट रिपोजिटरीज, यहाँ पे इसके प्लान्स जो है सारे फ्री है। मोस्टली ये सारे जो फीचर्स है बहुत सारे जो फ्री प्रोवाइड किया, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है गिटहब यूज़ किया जाता है। और सारे बिटबकेट है और गिटलैब है, उसके सारे जो है मोस्टली परचेज वर्जन रहते हैं, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो है प्लस पॉइंट गिटहब का यही है। उसके बाद ये क्या है कि सारे लैंग्वेजेस के साथ कंफर्टेबल है, हम लोग कोई सा भी लैंग्वेजेस के कोड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि इससे बहुत सारे, इसमें सब सारे तरह के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, मशीन लर्निंग टू एआई एंड ऑल हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं सारे जो है ऑनलाइन। उसके बाद इसका ड्रॉबैक क्या है कि हैकर्स के लिए प्लस पॉइंट होते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई सा भी प्रोजेक्ट है, सोर्स कोड सारे रहते हैं, अपलोड्स रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग हैकर्स को क्या होता है कि यहाँ पे जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो भी है मोस्टली। या फिर वही जो भी हम लोग फाइल्स अपलोड करते हैं तो उसको कैसा है कि अपने को हाइड करके रखना पड़ेगा। तो सारा भी जो है मैं मेथड बताऊंगा कि कैसे ऑनलाइन जो है कैसे इसका हाइड करना होगा, सारे जो भी फाइल्स है क्रेडेंशियल्स है अपलोड किए तो सब कैसे हाइड करना है। ओके एंड क्लाउड लाइक एडब्ल्यूएस। ओके, तो एडब्ल्यूएस क्या हो गया, आपका सर्वर हो गया, जैसे कि गोडैडी हो गया। तो गोडैडी क्या करता है, आपको सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइड करता है। हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ अपना डेटा जो है
हम लोग वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं GoDaddy में। बट AWS में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डेटा, उन्होंने क्या किया, अपना जो है डेटाबेस, अपना एक सिस्टम तैयार किया गया है वहाँ पे, कि जो भी सारे फीचर्स है, मेरा साइट का परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस ऑनलाइन बूस्ट करना है, करना उसका जो भी है, मुझे उसका टास्क मैनेज नहीं करना है, ऑटोमेटिक AWS करे। तो सारा क्या है कि AWS में क्या किया गया है, ऐड किया गया है, उसके सारे AWS में से सारे है। AWS के अपने डेटाबेसेस है, जैसे कि अपना MySQL है, उसी AWS का भी अपना डेटाबेस है, अलग से बनाया गया है, और भी बहुत सारे फीचर्स है, ये सारे हैं। और AWS एंड GitHub है। AWS क्या हो गया, मेरा सर्वर हो गया, सर्वर बोलो या फिर क्लाउड क्लाउड सर्विस बोलो, या फिर, और GitHub मेरा क्या हो गया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया। वर्जन कंट्रोल सिस्टम हो गया, जो भी मेरा कोड है सिर्फ उसको सिर्फ मैनेज करता है, उसके जो भी वर्जन है, मान लो कोई सा भी क्रिएट किया तो उसके सारे अलग अलग वर्जन क्रिएट करते हैं। मान लो कि फॉर्म कोई बिल्ड किया, मान लो कि कोई सा, मान लो कि पेटीएम है, तो पेटीएम मान लो कि अभी करंट का डिजाइन कुछ और होंगे, नेक्स्ट मान लो कि देखोगे कि कुछ दिन बाद अपडेट्स आते हैं, तो उसके कुछ न्यू फीचर्स ऐड होते हैं, उसके सोर्स कोड चेंज होते जाते हैं। तो क्या होता है, हम लोग वर्जन क्रिएट करते हैं, और वो क्या है कि गिटहब मेरा क्या करता है, मान लो कि मैं न्यू फीचर्स ऐड किया, मान लो सेकंड वर्जन ऐड किया, वो करंटली वर्क कर रहा है, बट क्या हुआ कि क्या आया, प्रोडक्शन में इशू आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि उसको, जो वर्जन 1.0 था, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बैक में जाके उसको क्या कर सकता हूँ, अपलोड कर सकता हूँ वो कोड। तो ये सारे जो फीचर्स है, समझ में आया? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर। यस। किसी को और कोई क्वेश्चन है? Any more questions? आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, तो आज का सेशन डन करें नहीं पे? यस सर। यस सर। तो और आप लोग क्या करो, क्योंकि ये गिटहब एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म है, तो हो सकता है आप लोगों के सर से, कुछ लोगों के सर से ऊपर भी जाएगा। तो जो पहले आप जाओ गिटहब पे, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद एक बार इंटरनल स्ट्रक्चर समझो, थोड़ा बहुत यूट्यूब का भी हेल्प लो कि गिटहब में एग्जैक्टली हम लोग किस तरीके से कोडिंग हम लोग करते हैं, अपलोड करते हैं, तो थोड़ा एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। तो ये एक हमने फर्स्ट सेशन रखा है, तो एक बेसिक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि एक फ्लो क्लियर हो जाएगा। और जैसे आप 1 वीक या 10 दिन आप इस पे वर्क करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ऐसा रहा तो फिर हम लोग 1 सप्ताह 10 दिन के बाद फिर से सेशन रखेंगे, जो आप अभी कोडिंग किए हो या इस पे वर्क किए हो, तो जो आपके डाउट रहा उस डाउट पे हम लोग एक सेशन हम लोग फिर से रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी बताया एक काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बताया है, थ्योरी पार्ट को उन्होंने नहीं लिया है। तो वो बेसिकली आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो थोड़ा सा